तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज हम सब देखेंगे इकोनॉमिक्स। हम आपको बता दें, अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है और साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या बेसिक कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का, मीनिंग एंड डिफिनेशन क्या है, नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का, स्कोप क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे लिमिटेशन क्या होता है इकोनॉमिक्स का। चलिए दोस्तों, अपने इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसका बेसिक फंक्शन होता है स्टडी करना पीपुल, हाउस होल्ड, फर्म एंड नेशन का, जहाँ पे अल्प यानी कि कम रिसोर्सेज को एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज कर सके। इसी को हम मैक्सिमाइजिंग और ऑप्टिमाइजिंग बिहेवियर भी कहते हैं इन इकोनॉमिक्स टर्म में। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी ऑप्शन हमारे पास होते हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करना होता है एमंग द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन, जिससे कि अपने सोल ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज कर सकें या मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट कर सकें जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनसे। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताएं यानी कि अनलिमिटेड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिमिटेड संसाधनों या साधनों को अर्थात धन को प्राप्त करने में के संबंध में होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास अनलिमिटेड हमारी जो वांट्स होती है हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उनमें से हम बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज को चूज़ करें जिससे कि हम अधिक से अधिक प्रॉफिट पा सकें। तो इसी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं इन बेसिक टर्म्स में। आगे हम देखते हैं मीनिंग एंड डिफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स का। तो बेसिकली दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स ये वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड, ये ग्रीक वर्ड के 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ओकियोस, जिसका अर्थ होता है हाउस होल्ड, और दूसरा अर्थ है यहाँ पे दिया नोमिनी। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसका सेम अर्थ ये होता है इकोनॉमिक्स का। यानी कि इन नॉर्मल फोनेमोना में देखें तो वांट ऑफ ईच हाउस होल्ड इज़ इनफाइनाइट, यानी जो भी हाउस होल्ड होते हैं उनकी जो चाहत होती है इनफाइनाइट है, लेकिन जो उनकी बेसिक रिसोर्सेज होती हैं जैसे फूड, क्लॉथ, हाउस, ये सब चीज़ें इनको पूरा करनी होती है। उसके बाद अलग सी लग्जरियस आइटम पे वो लोग आते हैं, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती रहती है उस हिसाब से अपना शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि एडम स्मिथ ने कहा था, बेसिकली एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना जाता है। यहाँ पे मटेरियल वेलफेयर डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्शल के थ्रू यहाँ पे बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इज एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज़ मटेरियल रिक्वेस्ट एज वेल। इन्होंने बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया। जैसे कि अगर हम एक एक करके देखें तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये कहा कि ग्रेटर एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट, यानी कि ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने बात की। मटेरियल वेलफेयर के बारे में बात की। स्टडी ऑफ सोशल या नॉर्मल या रियल लाइफ के बारे में बात की। स्टडी ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ लाइफ में, यानी कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ लाइफ है उन पे इन्होंने फोकस किया। उसके बाद प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है इनका जो भी है। उसके बाद सिंपल एंड क्लियर डिफिनेशन है इनका। ये मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनका जो भी डिफिनेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि लोगों में मतभेद है, एक कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है या आर्ट है या दोनों है। तो आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे शेमुल्सन ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट, यानी कि जो इकोनॉमिक्स थी पुरानी वो क्या थी कि आर्ट थी। न्यूएस्ट इज़ द न्यूएस्ट ऑफ साइंस, इंडीड द क्वीन ऑफ द ऑल सोशल साइंस। इन्होंने कहा कि इंडीड द क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंस। तो अगर हम साइंस के थ्रू देखें इकोनॉमिक्स को तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे व्यू पॉइंट आके निकलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए आता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट, ठीक है।
यानी कि साइंस का काम है कि जो भी रियल चीज़ें होती हैं उस पर रिसर्च करके कलेक्शन ऑफ फैक्ट को प्रेजेंट करें। मेज़रमेंट, यानी कि मेज़रमेंट किया जाता है इकोनॉमिक्स के थ्रू। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन, है कि जो भी इन सब चीज़ों से मिली उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें कि क्या रियल है क्या नहीं है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ द लॉ, यानी कि उसको हम सिद्ध करते हैं कि ये जो हमारा वैलिडिटी या वेरिफिकेशन हुआ है लॉ का वो सही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें अगर देखें एक इकोनॉमिक्स में तो पाई जाती हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड आर्ट। अगर हम आर्ट में देखें तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो इन्होंने किन्स ने कहा था कि एन आर्ट इज़ द सिस्टम ऑफ रूल ऑफ द अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड्स। बेसिकली इन्होंने बहुत सारी बातों ये कही कि जो भी सही ढंग से जो भी हमारे पास डाटा आते हैं उनको प्रेजेंट करना, या कोई भी स्कीम होती है उसको लॉन्च करना एक प्रॉपर वे से, तो ये सब एक आर्ट के थ्रू ही किया जा सकता है, ये एक मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। यानी कि अगर हम कुल मिला के देखें तो इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट दोनों है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बेसिकली इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे प्रोडक्शन हुआ, कंजप्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत सारे हैं, जैसे कि हर देश का अलग अलग है, जैसे कि कैपिटलिज्म हुआ, सोशलिज्म हुआ, हमारे यहाँ का मिक्स इकोनॉमी हुआ। तो इकोनॉमिक सिस्टम हर देश की अलग अलग पाई जाती है, तो वो उसी हिसाब से अपना मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इकोनॉमिक्स पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर जाती हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंटरनेशनल लिक्विडिटी, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है इकोनॉमिक ट्रिक क्या होता है। बेसिकली दोस्तों इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स मेजरमेंट किए जाते हैं स्टैटिक्स के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ट्रिक कहते हैं। जो भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स के थ्रू, तो इकोनॉमिक ट्रिक हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या है। बेसिकली अप्लाइड इकोनॉमिक्स वो होते हैं, जैसे कि हम कभी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को ले लें, या ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स को ले लें, या तो फिर हम इस तरह से कहें कि इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स को ले लें। तो ये सब अप्लाइड इकोनॉमी है, यानी कि इनके थ्रू ही हमारा इकोनॉमी बहुत बूस्ट करता है। तो ये अप्लाइड इकोनॉमी के आते हैं। उसके बाद लिमिटेशन क्या है इकोनॉमिक्स के। तो बहुत सारे लिमिटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, हम एक कर कर देखते हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है, तो बेसिकली लिमिटेशन इसलिए है ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। सिर्फ ह्यूमन को लेके ही हम इकोनॉमिक्स को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। जैसे कि बर्ड्स हुए, एनिमल्स हुए, लाइफलेस मैटर हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके बारे में हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, सिर्फ ह्यूमन को देखते हैं, इंसान को ही देखते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ रैशनल मैन, यानी कि जो बुद्धिजीवी हैं उन्हीं के बारे में बात की जाती है। जो जंगलों में रहते हैं या उनसे आउटडोर हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं की जाती है, सिर्फ ये रैशनल मैन के थ्रू ही बात की जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि एजम्पशन बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल। कुछ एजम्पशन है, जैसे कि कह दिया जाता है कि अदर थिंकिंग रिमेन कंस्टेंट। अगर ये सब सामान्य रहे तो ये लॉ लगेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर मान लेते हैं कि वो थिंक अगर रिमेन न रहे तो फिर क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। तो ये अजम्पशन है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक लॉ एंड इकोनॉमिक्स लॉ आर नॉट एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सल। जैसे कि यहाँ पे बात की जाती है कि जो इकोनॉमिक्स लॉ होते हैं नॉट एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सल हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं कि यूनिवर्सल के अगेंस्ट भी जाके काम करनी पड़ती हैं, तो ये यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक्स इज़ कंट्रोवर्शियल, यानी कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए, तो ये कंट्रोवर्शियल है कि किसकी व्यू को हम माने, क्या एक एग्जैक्ट पॉइंट है इकोनॉमिक्स का, क्या एग्जैक्ट डिफिनेशन है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट माना जाता है इकोनॉमिक्स को। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें।